गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चंपादेवी विद्यालय, मलियाबाद विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय, बुढ़ादेवी विद्यालय, हुसैनाबाद विद्यालय, सिंहपुर विद्यालय, श्री राम जानकी विद्यालय। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। गुड आफ्टरनून सर। चले, आप समांतर श्रेणी पाठ का रिवीजन कर रहे थे। थर्सडेज आप रिवीजन कर रहे हैं। पिछले थर्सडे पे, पिछले टर्न पर आपने समांतर श्रेणी का रिवीजन किया है। बताइए, उसमें से कोई और सवाल आपको पूछने हैं अपनी पुस्तकों से, एनसीईआरटी से या अन्य किसी अभ्यास पुस्तिका या मॉडल पेपर से, तो पूछ सकते हैं। अन्यथा नया पाठ रिवीजन के लिए शुरू कर रहे हैं। चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं। अगला पाठ कौन सा हो? सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनमें से कोई पाठ अभ्यास के लिए पुनरावलोकन हेतु उठा लेंगे। लेकिन उसके पहले समांतर श्रेणी में यदि और सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। पाठ इंपॉर्टेंट है सर समांतर श्रेणी से। हाँ, पूछ सकते हैं समांतर श्रेणी से। ओके सर, ओके सर। एक सवाल है, बोलो। यदि किसी एपी के प्रथम पद n पदों का योग यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है। हाँ, ये तो किताब का सवाल है। यस सर। हाँ, यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम पद दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हाँ, ये सवाल एक बार पूरा का पूरा लिखा जा चुका है। फिर से देखिए। S1 n बराबर 1 रखेंगे ना। यस सर। n बराबर 1 रखा तो क्या आया? दिस एम्प्लाइज क्या? 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। पहला पद 3 आ गया, ये पहला पद है। यस सर। S2 दो पदों का जोड़ होता है। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आया? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, 8 माइनस 4 बराबर 4। दूसरा पद, तो ये दो पदों तक का जोड़ है 4, तो दो पदों तक का जोड़ 4 है तो पहला पद a और दूसरा पद a प्लस d ना। यस सर। बराबर कितना? 4। पहला पद 3 है और फिर से 3 प्लस d बराबर 4। कितना हो गया? 6। d बराबर माइनस 2 आएगा। 4 माइनस 6 माइनस 2, d का मान आ गया। अब कौन सा पद पूछा था? दूसरा पद पूछा है। प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो दूसरा पद जो कंसिडर किया जाएगा, ये दो पदों का योग है। 4 दो पदों का, प्रथम दो पदों का योग। अब दूसरा पद आया T2। वो क्या है? a प्लस डी होता है। a कितना है? 3 है और d कितना है? -2। तो 3 माइनस 2 1, तो दूसरा पद 1 है। ठीक है, दूसरा पद 1 है। अब कौन सा? तीसरा पद और तीसरे पद का जोड़। यस सर। तो 3 पदों का जोड़, तो वो जोड़ तो यहीं से निकलेगा। S3 बराबर कितना निकला? 4 इंटू 1, ये 3 आया और -3 स्क्वेयर, 12 माइनस
9 बराबर 3। प्रथम 3 पदों का जोड़ कितना है? ठीक है, प्रथम 3 पदों का जोड़ 12 माइनस 9 3 के बराबर। ठीक है, और तीसरा पद भी चाहिए। यस सर, तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद आया T3। ठीक है, तीसरा पद a प्लस 2d के बराबर। a क्या है? 3 और d क्या है? -2। 3 माइनस 4, तीसरा पद है -1। यस सर। 10वां पद? यस सर। 10वां पद है a प्लस 9d। a है 3, 9d -2, 3 माइनस 18 माइनस के 15, ये 10वां पद है। यस सर। क्या 10वें पद तक का योग भी चाहिए? योग नहीं सर। केवल तीसरा और 10वां पद चाहिए था। यस सर, एक सर nवां पद भी ज्ञात करना है। और तीसरा पद जो था उसका जोड़ चाहिए था, 3 पदों तक का जोड़ चाहिए था। यस सर। अच्छा, अब nवां पद भी चाहिए। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान है 3, ठीक है, n माइनस 1, d का मान है -2। कितना आ गया? 3 प्लस फिर आगे -2n प्लस 2, तो 5 माइनस 2n। nth टर्म इज 5 माइनस 2n। क्योंकि a और d का मान मालूम था, पता कर चुके थे a और d का मान, तो nth टर्म में a प्लस n माइनस 1d में a और d का मान लिख दिया, तो 5 माइनस 2n आया। कोई पद यदि चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे T2 क्या निकला था? 1, तो अब इसमें रखिए। ठीक है, इस तरह से। तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 4, 5 माइनस 4 1 आ गया। तीसरा पद देखिए -1 निकला है, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 -1। 10वां पद -15 निकला है, 10 दूनी 20, 5 माइनस 20 -15 आ गया। तो nth टर्म 5 माइनस 2n सही उत्तर बन रहा है। आइए अन्य सवाल पूछिए कोई एपी से, या फिर अगला पाठ कोई और शुरू करेंगे रिवीजन के लिए। और उनमें से पाठ आएंगे बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और साथ ही साथ द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति। इन चारों पाठों में से जिस पाठ का आप रिवीजन करना चाहें वो बताएंगे। सर एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। एक सवाल और पूछना बोल रहे हो? सर ये Sn बराबर n बाई 2 रखे हैं, तो ये सर ये दूसरा पद कैसे ज्ञात हुआ? ये थोड़ा समझ में नहीं है, समझा दीजिए एक बार। कौन सा? सर Sn की जगह 2 रखे हैं, n की जगह 2 रखे हैं। देखो Sn सम टू n टर्म्स, अगर S1 लिखेंगे तो पहले पद तक का जोड़, 2 लिखेंगे तो दूसरे पद तक का जोड़, ठीक है, 3 लिखेंगे तो तीसरे पद तक का जोड़। तो 2 क्या बता रहा है? S2 बता रहा है 2 पदों का जोड़। तो पहले तो 2 लिख दिया, वो कितना आ रहा है? 4 के बराबर आया था 2 पदों का जोड़। ठीक है, अब 2 पदों का जोड़ 4 के बराबर, 2 पद, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है। अब हमने पहला पद और दूसरा पद लिखा और उनका जोड़ 4 निकल चुका है, तो ये लिखा, तो d का मान सार्वंतर -2 आ गया। अब जब d का मान -2 आ गया सार्वंतर, तो अब हम पहले से जानते हैं कि T2 क्या लिखा जाएगा? a प्लस 1d ना, तो a प्लस 1d, a का मान 3 और d का मान -2, तो 3 प्लस -2 बराबर 1 आ गया दूसरा पद। क्योंकि पहला पद 3 था, देखो ऐसे भी देखो, पहला पद 3 था और 2 पदों तो मान लो यहां पर k है, 2 पदों का जोड़ कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगला पद क्या है? ठीक है, अगला पद 1 है।
तभी तो 4 बना। तो दूसरा पद 1 था। दिख गया? अब फिर से आगे बढ़ो, कोई सवाल पूछो या नया पाठ जल्दी शुरू करो। अब 1 या 2 सवाल पूछकर नया पाठ शुरू करो तो उसका भी रिवीजन हो। यस सर, पूछ रहे हैं, देखिए। हाँ, ये हटा रहे हैं, पूछो। समांतर श्रेणी। दूसरा सवाल, समांतर श्रेणी एपी है, क्या है? 121 कॉमा समांतर श्रेणी, हाँ 121 कॉमा, बोलो। सर 117 हाँ 117 कॉमा 113 डॉट 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 हाँ का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? पहला ऋणात्मक पद, पहला ऋणात्मक पद, माना कि nth टर्म ऋणात्मक है, माना कि लेट Tn is the first negative term, तो मतलब ये हुआ नेगेटिव कब होगा? जब 0 से छोटा हो। और nth टर्म क्या लिखा जाता है? a प्लस n माइनस 1d। इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, n निकालना है। a क्या है? 121 है। n निकालना है। d कितना है? 121 और 117 113, 4 का माइनस है ना, -4 लेस देन 0। कितना आया? 121 -4n +4 लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसे प्रतिबंध के लिए n का मान चाहिए 125 और 4 100, ठीक है, 121 और 4 125। ये 4n उधर गया, पॉजिटिव हो गया। 4 पॉजिटिव है, इधर डिवाइड कर सकता है 125/4। n किससे बड़ा होना चाहिए? 125/4 से। n प्राकृत संख्या है, यहां ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऋणात्मक पद पूछा था, तो पहली प्राकृत संख्या जो इस रिलेशन को संतुष्ट कर रही हो, क्या कि वो प्राकृत संख्या 125/4 से अधिक होनी चाहिए। तो 125/4 असावधानी न की जाए, डिवाइड करके देख लें। 4 × 3 12, ये आया, उतारा 5, 4 एकम 4 और 1 बचा, तो 31 सही 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये बना 31 सही 1/4 से बड़ा हो ऐसी प्राकृत संख्या। ऐसा कौन सी है प्राकृत संख्या जो 31.25 से बड़ी हो? 32। ठीक है, क्योंकि पहला ऋणात्मक पद देना है, तो वो पहली प्राकृत संख्या जो इससे बड़ी हो। ये मीनिंग निकलता है क्या? पहली प्राकृत संख्या जो 31 से बड़ी हो, वो क्या हो गई? दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए? n बराबर 32। तो 32वां पद पहला ऋणात्मक पद बन गया। उत्तर देख लीजिए आप अपनी किताब में कि 32वां पद ही उत्तर लिखा है या कोई अन्य। सर एक सवाल है। हाँ पूछिए। और ये समझ गए? लिख लीजिए। कैसे नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। ठीक है। हाँ, सर 7.1 का 10th नंबर। 7.1 का 10th। यस सर। तो रिवीजन के लिए निश्चित कर दिया जाए चैप्टर। कौन सा चैप्टर निश्चित कर रहे हैं? सर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो नया पाठ लिया जा रहा है निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फिर से, सर अभी नोट नहीं हुआ है। अच्छा नोट कर लो फिर बताओ। यस सर। नोट करो और फिर बताओ। हो गया? आइए
coordinate geometry and miscellaneous. हाँ पूछिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1। यस सर, 10th नंबर है। 7.1 का 10th नंबर। सर त्रिकोणमिति का सवाल बता दीजिए। हाँ इसीलिए मिसलिनियस लिखा है। त्रिकोणमिति का कौन सा, वो भी बोल दीजिए। 7.1 का 10 नंबर। 7.1 का 10th। हाँ 7.1 और 10th नंबर। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा पूछ रहे हैं? 1 plus cot theta। 1 plus cot theta। सवाल बोलेंगे कि एक्सरसाइज में से है? सवाल बोलेंगे? यस सर। तो मिसलेनियस में ट्रिग्नोमेट्री से आप पूछ रहे हैं, बोलिए सवाल। 1 plus cot theta 1 प्लस कॉट थीटा plus tan theta हाँ into bracket फिर से ब्रैकेट sin theta minus cos theta ये साइन थीटा minus cos theta बराबर ये कॉस थीटा बोला है या कॉट थीटा बोला है? cos बराबर कितना? cube theta। cube theta सेक क्यूब थीटा। यस सर और कुछ? minus cosec Cube theta। cube theta और कुछ? बटा बटे sec square theta dot सेक स्क्वायर थीटा Cot cos theta। dot हाँ इंटू सर मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाइड इंटू कह दिया है। cosec square theta cosec कोसेक square theta बस। यस सर अच्छा तो बता देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यही सवाल ले रहे हैं पहले, 7.1 का फिर 10वां बता रहे हैं। देखिए LHS 1 प्लस कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां पर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या एलसीएम दे रहा है देखो, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होना है, वहां पर एलसीएम आया, तो एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा पहले से है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां पर ये क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा नीचे है तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देख लो ध्यान से, ये आया यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या आइडेंटिटी है सर्वसमीका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आप देखिए यही लिखा हुआ है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ऊपर न्यूमरेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया क्या? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पर इस तरह से आया है, सेक क्यूब थीटा कोसेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल, फिर इसका रेसिप्रोकल, तो किससे डिवाइड कर दें? इसे देखिए, ठीक है। अब एक स्टेप और बाकी है, उसे लिखिए। राइट हैंड साइड आना है। देखिए सेक क्यूब माइनस कोसेक क्यूब थीटा लिखा हुआ है ना?
क्लियर? तो अगर हम किससे डिवाइड कर दें, इसी से डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे? साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आ रहा है? साइन क्यूब थीटा अपॉन दिस 1 बाई कॉस क्यूब थीटा हो गया, साइन क्यूब थीटा कट गया, कॉस क्यूब थीटा जब ये डिवाइड किया तो कॉस क्यूब थीटा कट गया, 1 बाई साइन क्यूब थीटा आ गया, 1 बाई साइन क्यूब थीटा डायरेक्ट आ गया ये। अब साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड किया है किससे? साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा से, तो क्या बचा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 1 बाई कॉस कितना आ गया? सेक क्यूब थीटा आ गया, 1 बाई साइन क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा आ गया, और नीचे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? ठीक है, ये वाला 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव्ड, आ गया राइट हैंड साइड। देख लीजिए, फिर समझ लीजिए क्या किया गया है। ये आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने पर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला फॉर्म दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लिया। इसके बाद फिर काफी कुछ उलझे हुए रह सकते हैं काफी देर, इसलिए आइडिया ये दिया कि साफ जिस तरह से रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अनुसार ये डिमांड है क्या कि साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा से दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये बचेगा जो डिजायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए। अब 7.1 का 10वां, 7, 8, 9 और 10 एक्स और वाई के में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है। ऐसा सवाल सरल पेपर में बहुत पूछा जाता है। आइए 7.1 का 10वां, 7.1 का 10वां, हाँ नोट करना है कर लो, फिर 7.1 का 10वां बता दें। ये नोट कर लो, फिर 7.1 का 10वां पहले, फिर और पूछो। हो गया? तो अब 7.1 का 10वां पहले देख लीजिए, ऐसा सवाल काफी पूछा जाता है। आइए 7.1 का 10वां देखिए, एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करना है जबकि पॉइंट P एक्स कामा वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 A 3, 6 B -3, 4 ठीक है। पॉइंट P ए बी से समदूरस्थ है, ठीक है, A एवं B से समदूरस्थ, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट। तो फॉर्मूला तो आपको ध्यान है, तो समदूरस्थ है तो PA बराबर PB, चूंकि इनमें रूट वर्गमूल लगा होता है फॉर्मूले में, इसलिए पहले से स्क्वायर कर लें, एम्प्लाइज PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA कितना है? x -3, x -3, याद है ना फॉर्मूला? x2 - x1 क्या है? x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। आइए
प्लस इसके बाद पी ए चल रहा है, एक्स का हो गया, अब वाई का, ठीक है, तो वाई माइनस 4 स्क्वायर, अब पी बी, ठीक है, वाई माइनस 4, ये पी बी लिखा है, हमें लगता है पहले से 3 और 6 था, तो पी बी लिखा है, ठीक है, चाहे इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, ठीक है, चलो इधर ही लिख देते हैं। पी ए एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस 6 दी होल स्क्वायर, पी बी एक्स माइनस माइनस 3 दी होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस 4 दी होल स्क्वायर। कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर x प्लस 3 हो गया ना, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फिर से वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। देखिए क्या कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। नंबर्स और लाइक टर्म्स देखें, 12 और 6 18, माइनस 18x, 36 प्लस 9 45 हो गए। राइट हैंड साइड 6x है ना, अच्छा वाई स्क्वायर माइनस 12x लिख गए हैं, वाई स्क्वायर था तो 12y होना चाहिए ना, 12y प्लस 36, तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर आए 6x माइनस 8y, 9 और 16 25, अभी उत्तर देखिएगा, x एक तरफ, चलें उधर ही ले चलते हैं, 6x ये माइनस का उधर गया प्लस हो गया तो 12x, माइनस 8y ये माइनस की 12y उधर गई तो प्लस 12y हो गया, प्लस 12y माइनस 8y 4y, और 45 उधर गया तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस y, ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, आंसर आ गया। ठीक है, क्या रिलेशन आ रहा है, 3x प्लस वाई बराबर 5, यही है। यस सर, सही आंसर। चलिए अब फिर और सवाल पूछिए। हाँ, कौन सा पूछना है? मलियाबाद विद्यालय, बोलो। प्रश्नावली 5.3 का सर, 5.3 का है 5 नंबर, 5.3 का 5 नंबर, यस सर। 5.3 पांचवा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। पांचवें सवाल में 5.3 के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, nth टर्म कोई 45 है अंतिम पद, और योग 400 है, सम टू n टर्म्स 400 है। पदों की संख्या और सार्वअंतर, n पदों की संख्या बताएगा, d सार्वअंतर बताएगा, ये पता करना है। ठीक है, n चाहिए और d चाहिए, d भी चाहिए। तो सम टू n टर्म्स कितना है? ये 400 लिखा गया है,
nth टर्म की इक्वेशन 45 यहाँ से बन रही है, तो nth टर्म हमने लिखा, nth टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म है 45, a का मान 5 है, n माइनस 1, n का मान पता करना है, और d का मान अभी नहीं पता है। 45 माइनस 5 40 बराबर n माइनस 1d। ठीक, ये 45 को लेकर आया, a 5 है वो लिख लिया। अब सम टू n टर्म्स, ठीक है, और nth टर्म लिखा था, अंतिम पद 45 है, तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं d को जाने बिना। अंतिम पद 45 है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी तो है, सम टू n टर्म्स क्या है, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम टू n टर्म्स 400, n पता नहीं, 2 निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 45, तो कितना हो गया 400 गुणा 2, 45 और 5 50, तो 50 इधर डिवाइड करने आ गया, इज इक्वल टू n। ठीक है, 50, ठीक है, 8 आ जाएगा, 8 गुणा 2 16, 16 बराबर n, पदों की संख्या 16 हो गई। ठीक है, और क्या पूछा था, पदों की संख्या 16 हो गई, सातवें सार्व अंतर, ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या 16 और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। d भी चाहिए, तो d आसानी से यहाँ निकल आएगा। n कितने हैं 16 है, तो 40 n 16 माइनस 1 और d भी आ गया आसानी से 50, यहाँ d आसानी से आ गया 40, 16 माइनस 1 15, 15 इधर डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू d। 16 माइनस 1 15, 15 इधर डिवाइड करेगा, d आ गया। ये कितना है 5 8 40, ठीक है, 5 गुणा 3 8/3। सर त्रिकोणमिति का एक बता दीजिए। सर हो गया। उतर गया, चलो कॉसेक साइन थीटा हाँ बोलो, साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा नहीं, फिर से पहला पद क्या बोला है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये तो 11वें से जा रहा है, 2 थीटा बीच में कैसे आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आगे क्या करना है इसका, इक्वल टू टेन थीटा। इक्वल टू tan थीटा, तो ये कहाँ से आ जाएगा 10वें में, इसमें साइन 2 थीटा नहीं आया है, कॉस 2 थीटा नहीं आया है। सर हुसैनाबाद से एक त्रिकोणमिति है वो भी लिख दीजिए, दोनों एक साथ बता दीजिएगा। हाँ देखो, साइन थीटा, साइन 2 थीटा फ्रॉम 11th क्लास, ये 11th है, साइन 2 थीटा का मान है 2 साइन थीटा। ऐसे ही रिवीजन खराब करवा देते हैं आप लोग, ज्यादातर विद्यार्थी यही करते हैं, है ना। बाजार पहुंचते हैं तो पहले रूटीन चीजें आप अपनी लेते हैं कि नया क्या आया है वो जरा ढूंढते रहें, और कुछ नया आया स्वाद उसमें है नहीं, ले गए, कहने लगे क्या इसकी सब्जी बनती है और तरबूज जैसा है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा वही साइन 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा फिर से 11th क्लास से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा की जगह लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये बनता है कि नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी थीटा का कोई मान लेकर इसे चेक भी किया जाएगा कि वास्तव में ये tan थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये सर्व समीकरण नहीं बन पाएगी मुझे लगता है, क्यों,
साइन थीटा का मान 0 डिग्री ले लें तो ये 0 ये 0, 0 बटे कुछ भी आ रहा है 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पर तो अभी बन जाएगा और इसका क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा। 1 कितना हुआ 1 cos थीटा। अब cos 2 थीटा को लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब पता नहीं किस दृष्टि में आपने पूछा है। ये साइन थीटा आपने कॉमन लिया, साइन थीटा अभी आपने कॉमन लिया, अभी यहाँ का चेक कर देंगे तो ये आया 1 प्लस 2 cos थीटा। अभी कट जाता, इसमें से ये 1 था तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसी को देखिए जरा, cos 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा को बदल रहे हैं, तो बदल रहे हैं तो देखिए cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का नया फॉर्मूला आया, ये माइनस और माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज की तो बात छोड़ दीजिए, जिस दिन कल बोर्ड एग्जाम होना होता है उस दिन भी बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। हाँ, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है। और वो बाद में बताते भी हैं कि मुझसे सर ने पूछा है, सुबह पूछा है कि ये वाला कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो साइन थीटा और ये आ गया, तो अब ये वाला आप बिंदु हटा रहे हैं, cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ अभी नहीं लिखा, अब लिख रहे हैं ये 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप अपने सर को और अपने ट्यूटर्स को ये जरूर बताइए कि केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर के ऐतिहासिक दौर में जो महान महान अध्यापक आए हैं उनमें से एक अध्यापक महानुभाव हमेशा विद्यार्थियों को एग्जाम की ओर ये कहते थे, कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे वन माई। कस्तूरी तो मृग के नाभि में है और वो पूरे जंगल में चक्कर लगा रहता है। और इसका कहने का उनका उद्देश्य यही होता था कि विद्यार्थी सार पाठ का किताब से नहीं देखते हैं, समझते हैं इस गाइड में वो इंपॉर्टेंट है, उस गाइड में वो इंपॉर्टेंट है, इस गाइड में वो इंपॉर्टेंट है। आइए साइन थीटा, तो ये बात ध्यान देने लायक है। अब ये क्या हो गया, 1 और 1 कट गया, cos थीटा कॉमन मिल गया, आ गया। लेकिन ये सवाल किसी भी अर्थ में, ठीक है, ये आ गया cos थीटा कॉमन, ये कहा ही नहीं जा सकता कि भाई इस समय ये 10वें का है। अब ये कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। अब इससे ये पता चला कि हमें आता है और कुछ खास इसका फायदा नहीं है। अगला सवाल पूछिए। ये सर बताइए, जो साइन 2 थीटा है वो, जो साइन 2 थीटा है वो 2 साइन हाँ बोलो तो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे हो गया? अब यही कहते रहोगे, इसीलिए कहा था कि हमारे प्रेम कुमार शुक्ला सर कहते थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई। और वो दिसंबर में ये कहना शुरू कर देते थे, क्यों, विद्यार्थियों के पास आकर्षण विकर्षण कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, उसने ये बताया उसने ये बताया, बस इसी में पड़े रहते। हम तुरंत बताएंगे इसे। 11वां कहता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, ये ध्यान दे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब क्या रख रहे हैं, a बराबर b, तो जब a बराबर b रखा तो b a हो गया, तो क्या बचा साइन 2a, और राइट साइड b का a रखा है तो साइन a कॉस a प्लस फिर से साइन a यहां भी आ जाएगा तो साइन a कॉस a फिर दोबारा आ गया, तो साइन a और कॉस a, यहां भी साइन a कॉस a, यहां भी साइन a, कितने साइन a कॉस a हो गए, 2 साइन a कॉस a हो गए, 2 साइन a कॉस a।
इसी की तर्ज पर लिख दिया साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन ये 11वां है साहब। सर एक सवाल और है। हाँ बोलिए सर। कहाँ बोलो। कोसेक थीटा सर सेक थीटा है, सेक सेक, हाँ ये तो कई बार पूछ चुके हो। सेक थीटा प्लस, प्लस टेन थीटा हाँ बराबर पी। बराबर पी। हाँ सिद्ध कीजिए साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखो सेक थीटा और टेन थीटा का मान दिया गया है पी, तो अक्सर ये बात पाई जाएगी कि इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, ये लेगा 1 पी। इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो यहां से तुम्हें याद रहने लग जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि पी हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। ठीक, तो देखिए जरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे क्या आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p स्क्वेयर। देखो ध्यान से, ठीक है, अभी केवल इसको मल्टीप्लाई किया था 1/p रखें क्योंकि हमने इधर तो कुछ किया नहीं है, इधर केवल रेशनलाइज किया है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आ रहा है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये आ गया अपॉन ये क्या है सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा आप लिखते आए हैं सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज सेक स्क्वेयर थीटा। ये क्लियर, तो ये तो 1 हो गया। देखो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 हो गया, तो नीचे 1 आ गया, बचा कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1/p था। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आ गया 1/p आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, दोनों को जोड़ देते हैं। ये जो दिया हुआ था पहला और ये आपने दूसरा निकाला है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आवाजें ना आए तो अच्छा है। फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़िए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कट गए क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। कितना हो गया ये p स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन p आ गया। ये मान किसका है सेक थीटा का, ये 2 अब इधर आ जाएगा तो क्या हो गया p स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2p, ये सेक थीटा का मान है। तो हमने पाया सेक थीटा का मान क्या आ गया p स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है, तो cos थीटा रेसिप्रोकल आ जाएगा, cos थीटा का मान आ गया 2p अपॉन p स्क्वेयर प्लस 1। अब साइन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, चाहो तो ट्रायंगल से लो, ठीक है, कि साइन थीटा क्या बनेगा, तो बना देते हैं ट्रायंगल से, जिसको जैसा इजी लगे वही करे। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 2p और हाइपोटेन्यूज p स्क्वेयर प्लस 1, और ये परपेंडिकुलर हमने मान ली सपोज k, तो क्या हुआ k स्क्वेयर प्लस दिस का स्क्वेयर 4p स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ गया दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, और ये आया p स्क्वेयर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। हमें k स्क्वेयर का मान चाहिए k का, तो क्या हो गया p स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4p स्क्वेयर, क्या आया p टू द पावर 4 प्लस 1
प्लस 2p² माइनस 4p²। कितना हुआ? p⁴ प्लस 1 माइनस 2p² आ गया। ये क्या है? p² माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। तो k का मान क्या आ गया? k का मान आ गया p² माइनस 1। k का मान बन गया p² माइनस 1। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर मालूम चल गई। देयरफॉर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी आई? p² माइनस 1। हाइपोटेन्यूज कितनी? p² प्लस 1। ये आ गई प्रूविंग। ठीक है, आ गया साइन थीटा का मान ये। कोई डायरेक्ट लिख सकता था ऐसे भी कि cos थीटा पता है तो साइन थीटा वो कह देता ऐसे तुरंत। साइन थीटा वो ऐसे कहता √1 माइनस cos² थीटा। तब वो सिंप्लीफाई करता इसको, 1 cos थीटा का मान लिखता 2p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके वो यहां पहुंचेगा। ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया है, उसे देख लें। जो भी इच्छा हो वो कर लें, जो संभाल सकते हो, वजन उठा सकते हो, ये वाला या ये वाला। और पूछिए सवाल। सर वो सेकंड वाली लाइन कैसे आई? कौन वाला? सर सेकंड वाली। ये यस सर जी। हाँ, इसमें 1/sec थीटा प्लस tan थीटा था, तो रेशनलाइज करते हो ना कॉन्जुगेट से, a माइनस बी से। ये 1/a प्लस बी था तो a माइनस बी से रेशनलाइज कर दिया। sec थीटा माइनस tan थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया। अगला सवाल पूछिए। 8 के प्रथम 15 भुजों का योगफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखो पढ़ गया, ठीक है। तुम्हारा गुणांक वर्ड इधर नहीं आ रहा था। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए, 13वां सवाल है। 5.3 का 13वां सवाल है। 8 के प्रथम 15 गुणांक, 8 के प्रथम, पहले प्रथम 15 गुणांक। 8 के प्रथम 15 गुणांक, तो पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 8 गुणा 3 24। ठीक है, 8 चौको 32, ऐसे लिख लिए। 15 गुणांक है, कितने? 15 है ना, 15 टर्म्स। ठीक है, ये गुणांक निकल आए। अब इनका 15 गुणांकों का सम चाहिए, तो S15 क्या लिखेंगे? ठीक है, 15/2 क्या फॉर्मूला है? Sn सम टू n टर्म्स क्या लिखते हो? n/2a। ठीक है, 2a प्लस n-1d लिखते हो, वही लिख रहे हैं। 15/2, 2a 2 गुणा 8 प्लस 15 - 1 n-1 d कितना है? 8, d 8 है। आइए अब ये क्या आ गया? 15/2। ठीक है, 2 काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 गुणा 8, अभी देखो 15 - 1, ठीक है 14 गुणा 8। 2 से कैंसिल करना चाहें तो कर लें, 15। 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 8 बचा, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर ये क्या बचा? 14, और ये 4 बचेगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया है। कितना आया? 15। 8 14 चौको 56। ठीक है, कितना आ गया? 56 4 60 4 64 गुणा 15। उत्तर देखिए, 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96 आ गया। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग कितना बना? 960। ये सवाल नंबर 13 था, 5.3, 12 13। ठीक है, आंसर है 960, यही आंसर है। सर सही है आंसर। ठीक है, अच्छी बात। चलो अगला पार्ट रिवीजन के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कोऑर्डिनेट से आपने शुरू किया है, कोऑर्डिनेट के और सवाल पूछ सकते हैं और इसी तरह से अन्य पाठ जो विविध प्रश्नावली के हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।